हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉली झा और एक बार फिर से आपका स्वागत है आराध्या ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए फिर से आप ही की परेशानियों से जुड़ी हुई एक टॉपिक लेकर आई हूँ। आपको याद है आपके एग्जाम्स और एग्जाम्स के बाद के आपके पेपर्स, जब टीचर आपको आपके मार्क्स दिखाता है, क्लास टीचर, और आप देखते हुए बोलते हो अरे मैंने तो बहुत अच्छा आंसर लिखा था, मार्क्स इतने कम कैसे आ गए। होता है ना आपके साथ? जी हाँ, आप सबके साथ हुआ होगा, बहुत बारी हुआ होगा। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? आपने तो आंसर लिखा था, फिर इसके मार्क्स क्यों नहीं मिले आपको? हो सकता है आपने ज़्यादा ही मेहनत की हो, ज़्यादा लिखा हो। क्योंकि मुझे भी बहुत बारी ऐसे कमेंट सुनने के लिए मिलते हैं मेरे बच्चों से कि मैम मैंने तो 2-2 पेज लिखा था, हिंदी के आंसर्स पूरा का पूरा 2 पेज आप पूरा लिख दिया था, मैंने फिल कर दिया था पूरा पेज, फिर भी मुझे मार्क्स नहीं दिया आपने। आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ कि हम कौन सी वो छोटी सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं पेपर पे। बहुत सिंपल मिस्टेक्स है। आई होप सो आप ध्यान से सुनेंगे और अगर आप ये गलतियां ना करें तो अगली बार से आपके लॉन्ग आंसर्स के मिस्टेक एटलीस्ट नहीं होंगे, वो कंफर्म है। सबसे पहले शुरू करती हूँ स्टार्ट से। आपको याद होगा, आपको कभी कोई कहानी सुनाने के लिए किसी ने कहा हो, आप क्या करते हो कहानी सुनाने के टाइम पे? आप कैरेक्टर चूज करते हो, घटनाओं के क्रम जोड़ते हो, एक एक करके एक अच्छी कहानी चुनते हो और एक एक करके कहानी के अंत तक पहुंचते हो, तब जाकर बनती है एक अच्छी कहानी। बस वैसे ही होता है हमारे लॉन्ग आंसर्स के साथ। हम जैसे एक अच्छी कहानी लिखने के लिए हमें अच्छा कहानी चाहिए, वैसे ही पहले तो चाहिए हमें अच्छी हैंड राइटिंग। आपने तो सुना ही होगा जुमला, बहुत पुराना, फर्स्ट इंप्रेशन दैट इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी कि जैसे ही आपके हैंड राइटिंग सामने आता है, टीचर का पहले तो दिल में यह बात आता है कि बच्चे ने कैसा लिखा है। कंटेंट तो पढ़ेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि हैंड राइटिंग कैसी है। तो पहला काम आपको किस पे करना है? अपनी हैंड राइटिंग सुधारिए। मैं ये नहीं बोल रही हर बच्चों की हैंडराइटिंग खराब रहती है, लेकिन जिनकी अच्छी है वो भी लिखने की प्रैक्टिस करते रहे, और जिनकी अच्छी नहीं है वो आज से लिखना शुरू कर दे। क्योंकि हम जितना ज्यादा लिखेंगे उतना अच्छा होते जाएगा। मैं कोई ये ऐसे ही आपको बोलने के लिए नहीं बोल रही, किताबी बातें नहीं है, ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ, हाँ, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी, इंग्लिश और हिंदी दोनों की भी। कभी किसी वीडियो में मैं आपको अपनी हैंडराइटिंग दिखाऊंगी, पहले वाली और अभी वाली, फिर शायद आप यकीन कर लो। और धीरे धीरे लिखते लिखते हैंडराइटिंग सुधर गई। आज मुझे मेरी हैंडराइटिंग पसंद है। नहीं तो एक वक्त था जब मुझे मेरी हैंडराइटिंग से चिढ़ था, मैं किसी और को बोलती थी कि मुझे लिख कर दो। तो सबसे पहले आपको काम करना है आपकी हैंडराइटिंग पे, यानी अच्छी कहानी तो आपने चुन ली। अब आते हैं घटनाओं के क्रम पे। जैसे एक घटनाक्रम दूसरे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वैसे ही आपके लॉन्ग आंसर्स भी होते हैं। आपने एक टॉपिक कहीं और से ले लिया, उसको पूरा नहीं किया, सेकंड स्टार्ट कर दिया, उसको पूरा नहीं किया, थर्ड पे आ गए। समझ कैसे आएगा टीचर को? एग्जामिनर आपका आंसर जब रीड करेगा तो उसका आपका कंटेंट कंटिन्यूसली दिखेगा ही नहीं। और यही होता है आपके साथ। आप लिखते हो, बहुत लिखते हो, लेकिन कंटेंटफुल नहीं लिखते हो। आपको जो भी टॉपिक दिया गया दैट इज योर कंसेप्ट, और जो आप लिखते हो दैट इज योर कंटेंट, दैट्स इट। अब इस कंटेंट पे आपको काम करना है। मतलब ये कि जब आप लिख रहे हो तो लिखने के क्रम में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपने जो कुछ भी लिखा वो एक के बाद एक दूसरे से जुड़ा हो। कहीं से भी उठाकर मत लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर, खास करके मैं बोर्ड के बच्चों की बात करना चाहूंगी, 10th के या +2 के बच्चों की, जिनके एग्जामिनर बाहर के होते हैं। अब उनको नहीं पता कि आप क्लास में कितने होशियार बच्चे हो सकता है आपके टीचर आपकी हैंडराइटिंग में ध्यान ना देता हो, या फिर बहुत बार ऐसा हुआ हो कि आप अपने क्लास में अच्छे हो और बोर्ड के एग्जाम से आपके मार्क्स अच्छे ना आए। वो आपको उस वक्त रीड कर रहा है, आपके नाम से नहीं, आपकी बीते हुए पर्सनैलिटी से नहीं। अभी जो आप पेपर पे हो वो है आपकी पहचान। अभी तो उस पेपर पे आप हो, अभी उसको बेहतर बनाओ। हैंडराइटिंग तो पहले आपने बेहतर कर ली, वहीं पे आपका इंप्रेशन आ गया।
दूसरा अपने घटनाओं के क्रम जोड़े। जैसे जैसे आप घटनाक्रम को जोड़ते जाते हो वो जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग होते जाता है। जाहिर सी बात है पढ़ने वाले को ही मजा आएगा, और जब मजा आएगा तो वो ना चाहते हुए आपको मार्क्स देगा ही देगा बेटा, उसको देना ही है क्योंकि उसको अच्छा लगेगा वो चीज। तो माय डियर चाइल्ड, आप कंटेंट पे काम करना शुरू कर दो और ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा ना, फिल्में बहुत पैसे लगाए गए, बहुत मेहनत की गई, फ्लॉप हो गया। क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है, वजह सिर्फ एक रहती है कि वो लोगों तक पहुंच नहीं पाई। कुछ फिल्में ऐसी होती बहुत सिंपल होती हैं और सुपर डुपर हिट हो जाती हैं, शायद से वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाती हूँ। तो वही आपको पहुंचना है एग्जामिनर के माइंड तक, उसकी सोच तक। वो क्या सोचता है, वो कैसे सोचता है, वो क्या देखना चाहता है आपके आंसर पे, वो आपको देखना है। वो क्या चाहता है आपके आंसर में, वो क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो आपको नहीं देख रहा है, आपके आंसर्स देख रहा है। ये बात याद रखिएगा। और इसलिए आपके आंसर्स पूरे कंटेंटफुल होने चाहिए, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस वे में होना चाहिए, हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ हो। जब आप एक नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ रहे हो तो पहला पैराग्राफ याद रखिए कि पूरी तरह से खत्म हुआ है कि नहीं। एंड द लास्ट बट नॉट इन लीस्ट, कि आपका जो कंक्लूजन है, खास के लॉन्ग आंसर्स, बच्चों मैं थ्योरी की बात कर रही हूँ, तो उसके कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन, ये दो आपके बेस्ट पार्ट होने चाहिए। तो आपने तो चलो हैंडराइटिंग पे काम किया, स्टार्टिंग में किया, बीच में आपने लिखा, कंटिन्यूअस किया, एंड देन आप आ गए कंक्लूजन पे। जैसे ही आप आ गए कंक्लूजन पे, एग्जामिनर वो पढ़ेगा आपका, वो रीड करेगा ही, वहां पे आपको फिर इंप्रेसिव होना। आपने जो नोट्स बनाए हैं, मैंने पहले भी कहा था वीडियो में कि आप जो नोट्स बनाते हो वो सेम नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। बोलने का हमारा आदत है बोलने का, डोंट वरी कि हम भूल रहे हैं, हमें कुछ तकलीफ हो रही है, हम भूलेंगे ही। लेकिन वो जो नोट्स है ना, वो नोट्स को गलत मत करो, और जो आप लिखोगे अभी वो भी नया ही रहेगा। मान लो क्लास में टीचर ने सबको एक जैसा नोट्स दिया, तो अगर एग्जाम में आपके नोट्स अलग नहीं हुए तो फिर आपके नोट्स अलग कैसे होंगे? तो वही तो अलग हो जाता है ना जो हम एग्जाम में लिख रहे होते हैं। तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया हमारे लिए। तो जो भी चीजें निगेटिविटी में आप सोच रहे हो ना, दैट इज योर प्लस, लेकिन उस प्लस को बनाने का एक तरीका रखिए, और यकीन मानिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके लॉन्ग आंसर्स को अच्छे तरीके से खत्म करने के लिए, फिनिश ऑफ करने के लिए, और एग्जामिनर पे एक गहरी छाप छोड़ने के लिए। फिर तो आप देखेंगे कि एग्जामिनर ने 5 मार्क्स में आपको 5 मार्क्स दिए हैं। मोस्टली लॉन्ग आंसर्स में यही होता है ना, 5 मार्क्स में 2 मिल जाते हैं, 3 मिलता है, और फिर हम अफसोस करते इतना लिखने के बाद नहीं मिला। तो आपसे आप वो अफसोस नहीं करोगे। आज के लिए बस इतना ही। एक नया टॉपिक लेकर फिर से आऊंगी अगले वीडियो में। बच्चों, आज से मैं एक नया एक किस्सा शामिल कर रही हूँ मेरे वीडियो में। ये किस्सा है क्विज का। क्विज सबको बहुत पसंद आता है, मुझे ही बड़ा पसंद आता है, तो क्यों ना आज से एक क्विज स्टार्ट किया जाए। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपको लिखा रहेगा, मैं जो वीडियो एंड कर रही हूँ वहाँ पे, जहाँ पे आपके लाइक सब्सक्राइब लिखे रहते हैं, वहाँ पे वो आपका क्वेश्चन लिखा रहेगा। वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को रीड कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए, और लकी विनर्स के नाम मैं अपने अगले वीडियो में अनाउंस करूंगी। दूसरा, मैंने एक चीज देखा है, आप मेरा जो लिंक है उसको आप शेयर शायद नहीं कर पा रहे हो, फिर आप देख नहीं रहे हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा नीचे। अभी जो मैं डिस्क्रिप्शन डालती हूँ उसमें नीचे लिंक है, तो उसके थ्रू आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हो। मैंने पहले वाले वीडियो में बोला था, फिर से बोल रही हूँ, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन मुझे आए हैं कि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज है। नहीं, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसी जो बातें हैं जो आपके माइंड में आता है कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन सारे पहलुओं पर काम करती रहूंगी। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि उस पर वीडियोज में बनाऊं, आपको कुछ ऐसा लगता है, कुछ सस्पिशन आपके दिमाग में हो, कुछ ऐसा डाउट्स हो, आप क्लियर करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उस पर भी आगे आपके वीडियोस आपको शो करूंगी, दिखाऊंगी। और आज के लिए बस इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।